टाइटैनिक एक विशालकाय समुद्री जहाज था। इसका असली नाम RMS टाइटैनिक था। इसे लेकर कहा जाता था कि जहाज को ईश्वर भी नहीं डुबा सकता। इसकी लंबाई 269 मीटर थी और ये स्टील से बना था। इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी, जिसमें चावल दल यात्री शामिल हैं। हालांकि जब ये ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था, तभी अटलांटिक महासागर में रात के वक्त एक हादसे का शिकार हो गया, जिसने जहाज को कुछ ही घंटों में डुबा दिया। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा है, इसे निकाला नहीं जा सका। हालांकि घटना में शामिल लोग इसी मलबे को देखने के लिए गए थे। टाइटैनिक को लेकर कहा जाता था कि इसका डिजाइन कुछ ऐसा था कि अगर एक कमरे में पानी भर जाए तो उससे दूसरे कमरे को डुबाया नहीं जा सकता। हैरानी भरी बात यह है कि जहाज डूबने के इतिहास में अव्वल स्थान हासिल करने वाले टाइटैनिक का प्रचार करते वक्त कहा गया था कि ये डूब नहीं सकता। वजह ये थी कि इसमें कई तहखाने थे जिन्हें वाटर टाइट दीवारों से बनाया गया था। कहा गया कि तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में भी ये जहाज नहीं डूबेगा। आयरलैंड के बेलफास्ट की हॉलैंड एंड वुल्फ नाम की कंपनी ने इस जहाज को बनाया था, जिसकी लंबाई 269 मीटर, चौड़ाई 28 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। जहाज में 3 इंजन थे, साथ ही भट्टियों में 600 टन तक कोयले की खपत होती थी। उस वक्त इसे बनाने का खर्च 15 लाख पाउंड था। इसे तैयार होने में 3 साल लगे। जहाज में 3300 लोग सवार हो सकते थे। जब पहली बार ये सफर पर निकला तो 1300 यात्री और 900 चालक दल के साथ इस पर सवार थे। लग्जरी जहाज की टिकट काफ़ी महंगी थी। उस वक्त फर्स्ट क्लास की टिकट का दाम 30 पाउंड, सेकंड क्लास का 13 पाउंड और थर्ड क्लास का 7 पाउंड था। टाइटैनिक जहाज का मलबा सितंबर 1985 में मिला था। ये समुद्र तल से 2600 फीट नीचे अटलांटिक महासागर में है। इसकी तलाशी का काम अमेरिका और फ्रांस ने किया। अमेरिकी नौसेना ने इस काम में अहम भूमिका निभाई। जिस स्थान पर मलबा मिला वो कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलीफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जहाज 2 टुकड़ों में मिला, दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े हुए थे। आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। घटना के वक्त इसमें 2200 लोग सवार थे, जिसमें से 1500 लोगों की उसी में मौत हो गई थी। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकार ने हादसे का कारण जानने के लिए जांच करवाई। तब हिमखंड से टकराना ही इसकी वजह बताएगी। हादसे में मरने वाले लोगों के रिश्तेदारों का कहना है कि समुद्र तल में स्थित इस जगह को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। ये उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक ने अपना सफर शुरू किया, उससे कुछ दिन पहले एक अन्य जहाज ने अटलांटिक सागर को पार किया था। तब उसने 12 अप्रैल यानी हादसे से ठीक 2 दिन पहले टाइटैनिक को वायरलेस मैसेज के जरिए हिमखंड की मौजूदगी को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन ये संदेश कभी टाइटैनिक तक पहुंचा ही नहीं। हालांकि चेतावनी देने वाला ये जहाज भी कुछ 6 साल बाद 1918 में पहले विश्व के दौरान समुद्र में डूब गया। आपको बता दें, टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार के प्रबंधक निदेशक जे ब्रूस भी हादसे वाले जहाज पर सवार थे। वो यहाँ से निकली आखिरी लाइफ बोट में मौजूद लोगों में से एक थे। उन्होंने बाद में अमेरिकी सीनेट से कहा था कि हिमखंड से टकराने के बाद वो सो रहे थे। उन्हें कैप्टन ने बताया कि जहाज का डूबना लगभग तय है। वो इस जहाज को वक्त पर ढूंढने से बचा नहीं सके, लेकिन उन लोगों में से एक थे जिसने मलबे की तलाश शुरू की। आर्थर ने सोनार तकनीक पर काम करना शुरू किया था। अब इस मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु इसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानवरों का मानना है कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व ही इतिहास बनकर रह जाएगा।